Hello students, hope you are doing well. Today we will move to our next chapter, which is linear equation in one variable, which is our chapter number 2. We have discussed expressions and equation in our further standards, so we will revise it in this chapter, in this video. Also we will discuss the concepts and topics of the chapter, so you can easily do all the sums and exercise. So first of all we will see what is expression and equation. So here we have x plus 9, ठीक है, तो वो हमारा होगा एक्सप्रेशन. अगर दिया गया है x plus 9 equal to 15, so it will be our equation. ठीक है, जिसमें इक्वल टू की साइन होगी वो हमारा होगा इक्वेशन. सो हियर वी हैव एक्सप्रेशन x plus 9, इक्वेशन x plus 9 equal to 15. वैसे कोई भी हो, वी कैन कॉल इट इक्वेशन y plus 15 equal to 0, z plus 13 equal to 5. It will be our equation. What's the chapter name? Let us see linear equation. Now let's discuss what is linear equation. ठीक है, कोई भी टर्म हमें, कोई भी इक्वेशन हमें दिया गया है x plus y और x plus 2 equal to 0. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है. ओके, लेकिन what is linear equation? Let us see. अगर हमें दिया गया है x square plus 2x plus 1 equal to 0. It is our equation. ठीक है, ये इक्वेशन है, हम बोल सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इज अ इक्वेशन हुज हाईएस्ट पावर इज 1. यहाँ पे x है तो उसका हाईएस्ट पावर है 1, तो ये हमारा इक्वेशन होगा. यहाँ जो ये जो इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट पावर हमारी 2 है. जो हमारी 2 वाला हाईएस्ट पावर वाला जो इक्वेशन है ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. सो we can say that the variable with highest power is called whose highest power is 1 is called our linear equation. Now what is the variable? Here we have x, we can say, we can take y, z, a, b, c, p, q, r etc. It's our वेरिएबल्स. कोई भी वेरिएबल होगा एग्जाम मीन्स आपके सम्स में, आपको वो सम में दिया होगा वेरिएबल, उसको आपको लेके सम जो है पूरा वो सॉल्व करना होगा. सो हियर वी हैव वेरिएबल विच इज़ ए बी सी पी क्यू आर. कोई भी हमारा अल्फ़ाबेट है, कोई भी हो सकता है. और ये जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल कब होगा? जब उसकी हाईएस्ट पावर है जो वो 1 होगी. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर y plus 1 equal to 2y plus 9. Okay, so it is our one variable equation. क्यों? यहाँ पे तो y 2 दिए, उसका कोई मतलब नहीं है y कितनी भी बार दिया होगा हमें, लेकिन उसका जो हाईएस्ट पावर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए. मीन्स यहाँ पे 2 वाला या 3 वाला ऐसा कोई नहीं आना चाहिए. हमारा वेरिएबल है वो सिर्फ 1 वाला होना चाहिए. सो उसको हम वन वेरिएबल बोल सकते हैं, वन वेरिएबल इक्वेशन बोल सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. नाउ वी विल सी हाउ टू सॉल्व आवर एग्जांपल्स. हियर आई एम टेकिंग वेरिएबल ऑन वन साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स है, लेकिन जो हमारी दूसरी वाली मेथड है इट्स इजी मेथड. वी कैन इजीली सॉल्व आवर एग्जांपल बाय द मेथड, सेकेंड मेथड विच इज़ ट्रांसपोजिंग मेथड. लेकिन हम दोनों मेथड देखेंगे हमारी. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई एम टेकिंग 2x plus 5 is equal to 9. सो हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल बाय फर्स्ट मेथड? हमारा जो हम इक्वल टू है उसके दोनों साइड हम सेम चेंजेस करेंगे और हम x का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो हियर आई एम टेकिंग 2x plus 5 equal to 9 है हमारा. सबसे पहले यहाँ पे हमारा 5 है प्लस 5, तो हम दोनों साइड -5 करेंगे. ठीक है, तो हमारा 2x है वो हमें अकेला मिल जाएगा. सो हमारा दोनों साइड हम अगर हम +5 -5 ऐसे करते हैं हमारा तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम
यहाँ पे +5 लिखते हैं, -5 = 9 - 5, ठीक है। नाउ ये प्लस माइनस है हमारा कैंसिल हो गया। 2x = वी हैव 4, सो नाउ इक्वल टू के दोनों साइड हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें x जो है, x का आंसर है जो हमें मिल जाए। सो आई एम डूइंग 2x/2 = 4/2, सो वी विल हैव x = 2। ऐसे हमें आंसर मिल गया। नाउ सेकेंड मेथड इज ट्रांसपोजिंग मेथड। नाउ सी व्हाट इज ट्रांसपोजिंग मेथड। सेम इक्वेशन लूंगी मैं, 2x + 5 = 9। हियर वी हैव, यहाँ जो हमारा +5 है ये इक्वल टू की उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2x = 9 - 5 इक्वल टू के लेफ्ट साइड हमें कोई भी टर्म अगर दिया गया होगा प्लस में तो वो राइट साइड में जाएगा तब माइनस हो जाएगा। अगर डिवीजन में दिया है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो डिवीजन में हो जाएगा। अगर हमें कोई भी टर्म का स्क्वायर दिया है तो वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट दिया है तो वो स्क्वायर बन जाएगा। सो यह वी हैव, यहाँ पे हमारा प्लस था तो मैंने इक्वल टू के उस साइड लिखा तो अब वो माइनस हो गया हमारा। 2x = 9 - 5, we know that 2x = 4, so now 2 जो है हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू के उस साइड आएगा, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में। सो x = 4/2 एंड वी कैन हैव आंसर x = 2, ठीक है। मैक्सिमम हम ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ करेंगे हमारे सम्स में बिकॉज इट्स इजी वे। नाउ लेट्स सी वेरिएबल ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड हमारे वेरिएबल हो गए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। Here I am taking example 2x + 5 = 3x + 2. Now solving the equation, यहाँ पे हमारा 3x है, हम 5 को वैसे ही छोड़ देंगे और ये जो हमारा 2x है इसको इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो हमारा यहाँ पे जो है टर्म हमारा प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 5 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए। 3x + 2 - 2x, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा टर्म था वो प्लस में था, इसको इक्वल टू के इस साइड हमने भेज दिया तो अब हो जाएगा माइनस में। नाउ वी हैव ये जो हमारा है 3x + 2 - 2x। 3x एंड 2x आर इन सेम वेरिएबल, मीन्स दोनों सेम है। हम उसका प्लस माइनस डिवीजन एडिशन वो सब कर सकते हैं। तो 3x + 2x we can do, it is 5x, sorry 3x - 2x, it will be our x। अब 5 और 2 जो है वो भी हमारे सेम नंबर सेम फॉर्म में है हमारे, तो वो भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये 2 जो है हमारा वो इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा। 5 - 2 it will be 3। x का आंसर हमें मिल गया 3। अब हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि यह हमारा प्लस सही है या नहीं है। तो वी कैन चेक दैट here we have LHS, RHS. Put the value of x in 2x + 5. We will have 2 × 3 + 5. It will be our 6 + 5 = 11. Here we have now इक्वल टू के इस साइड हमारा जो RHS है 3x + 2 उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं x की, तो जो हमारा आंसर है क्या मिलता है देखते हैं। 3 + 2, ठीक है। 9 + 2 it will be 11। हमें दोनों साइड जो है हमारा आंसर सेम मिल रहा है तो वी कैन से दैट अवर इक्वेशन इज प्रॉपर, मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही है। अगर हमें सम्स दिया गया है, हमको सॉल्व करने के लिए बोला गया है तो हम आंसर मिलने के बाद उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है या नहीं। तो ये था हमारा वेरिएबल ऑन बोथ साइड।